10 या 20 नहीं, पेट्रोल पूरे 26 रुपए मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। 1 लीटर डीजल 329 रुपए 18 पैसे का हो गया। गाड़ी बंद कर देंगे, फिर अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। कहाँ से पूरा करेंगे बताओ। हर आदमी फंसा हुआ है, किस तरह मैनेज करे अपनी डेली लाइफ को। ये दिन ब दिन और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती जा रही है। बहुत बुरे हालात ने, अल्लाह ताला इन्होंने हिदायत देवे। गरीब बंदा तो बस मर गया। 310 का डलवाया तो फिर भी लीटर नहीं डला। पेट्रोल अभी बढ़ा था और अभी 15 दिनों बाद फिर उन्होंने चढ़ा दिए, तो ऐसे लग रहा है हर 15 दिन बाद हमें जो है ना 20-25 रुपए का ऐसे टीका मिला करेगा। अब ये देख लें, ये 700 का पेट्रोल डलवा रहा हूँ, इतना फ़र्क पड़ गया है। निगरान वज़ीर आज़म साहब, ये मेहरबानी करके है ना कोई रिलीफ दे अवाम को। पेट्रोल हाय, आवाम की दुहाई, क्या महंगे पेट्रोल ने रात की नींद, दिन का चैन छीन लिया। आना जाना, खाना पीना सब मुश्किल हो गया। समझ नहीं आता अब गुजारा कैसे होगा। बिलावल साहब को थोड़ा सा पुख्तगी से बात करनी चाहिए। पहले भी ये चंद उन्होंने ऐसे बयानात दिए थे कि जिनके ऊपर हमें मजबूरन जब जवाब दिया तो कुछ बदमज़गी हुई। हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो, वो हमारे साथ कोलिशन पार्टनर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नज़रियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। किसी का नज़रिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। पुख्तगी आप मुजाहरा किया तो आपको हुकूमत दिलवाई। सबका इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात। एहसन इकबाल ने कहा, बिलावल भुट्टो पुख्तगी से बात करें, हम बदमज़गी नहीं चाहते। पीपी रहनुमाओं का जवाबी वार। कहा, हमारे चेयरमैन की पुख्तगी है कि आप इस्तीफे दे रहे हैं थे। उन्होंने आईनी तरीके से आपको हुकूमत दिलवाई। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो हमारा क्या कसूर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, सबका इत्तेहादी हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, नजरियाती इत्तेहादी नहीं हो सकते। अपने दामन में आप खुद ही देख लें, हम बोलेंगे तो आप नाराज होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब तमाम सियासी जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा, नून लीग की सबका इत्तेहादी जमात के सरबराह के ताने इलेक्शन स्टंट हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का नून लीग को जवाब। कहा, खुशामदीद, हम तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुछ जमातों को बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। हालात खराब नहीं करने चाहिए, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। हम हर सियासी जमात को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने में क्यों कतरा रहा है? आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख दी जाए। परवेज इलाही को एंटी करप्शन पंजाब ने अडियाला जेल से हिरासत में ले लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान मुबैना करप्शन केस में कल लाहौर की मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही की फैमिली ने करप्शन के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगी। साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इजलास की सदारत भी करेंगी। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर के आवाम के बिजली की कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का फौरी अज़ाला होना चाहिए। सस्ती बिजली आज़ाद कश्मीर के आवाम का हक है। पीपल्स पार्टी आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज। मुल्तान में अब तक 3000 और कसूर में 1500 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद में मजीद 137 बिजली चोर गिरफ्तार। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने आए। बहावल नगर में 24 बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए। कंबर शहदाद कोर्ट में बिजली चोरों के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज, लाखों रुपए जुर्माने आए।
सिंध में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से गंदम की 3 लाख से जायद बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,000 से जायद बोरियां पकड़ी गईं। खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से खाद बरामद। हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। बहावलपुर में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। एबटाबाद से हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम पकड़ा गया। कार्रवाइयों में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची में रेंजर्स का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। अयूब गोट, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयों में 75 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया। 69 वाटर टैंकर और दीगर सामान तहवील में लिया गया। 30 दिन 3 बार पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा लगातार। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दी। निगरान हुकूमत ने अब तक पेट्रोल की कीमत में 56 रुपए 61 पैसे इजाफा किया। डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सफर महंगा। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर से दूसरे शहरियों के लिए किरायों में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 6600 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 2200 और पेशावर का किराया 2750 रुपए। डीजल महंगा, ट्रेन के किराए 1 माह में तीसरी बार बढ़ाने की तैयारी। मुसाफिर और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में 5 से 10% तक इजाफे का इम्कान। हुक्काम के मुताबिक डीजल महंगा होने से 1 माह में 18.5 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम तैयारी करें, पेट्रोल के बाद गैस की बारी है। हुकूमत ने गैस महंगी करने का इंदिया दे दिया। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, बिजली और गैस का गर्दिशी कर्ज 5400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। महंगी खरीद कर सस्ती गैस नहीं दे सकते। गैस की कीमतों में इजाफे पर काम जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, नैब तरमीम पर अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। एहतसाब का निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि पब्लिक ऑफिस होल्डर का एहतसाब भी होना चाहिए। ज़ाती ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाया जाए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, नजरियाती और नजरसानी दरख्वास्त का फैसला मुशावरत के बाद ही करेंगे। मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित हो जाए तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल इस्तेमाल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, परवेज इलाही के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। जिना हाउस हमला केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा 28 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एजाज चौधरी, महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में भी तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 158 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी और मोहम्मद रियाज की तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। नैब लाहौर के तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के बेटों के अकाउंट्स में भारी रकम मुंतकिल हुई। तफ्तीश के लिए मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर अलमनाक हादसा। दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, दूल्हा समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के खतरनाक वार। लाहौर में एक रोज में मजीद 45 अफराद डेंगू से बीमार। सूबे भर में डेंगू के 104 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 22 और मुल्तान से 15 नए केसेस सामने आ गए। फैसलाबाद, शेखपुरा और गुजरांवाला से भी केसेस रिपोर्ट।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में बादल बरसने के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जीटी रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। बारिश के पानी में मुतादिद गाड़ियां खराब हो गई। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। सरगोधा, पिंड दादम खान और कहूटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जलालपुर भटिया में भी बादल बरस पड़े। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। कराची से अंदरून और बैरून मुल्क दर्जनों परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 24 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर की 6 परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरलाइंस ने ऑपरेशनल वजूहात को परवाजों की मनसूखी की वजह करार दिया। तैयारों की कमी के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कौमी एयरलाइन की 5 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद और फैसलाबाद जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गईं। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर और सक्कर से कराची जाने वाली परवाजें भी उड़ान नहीं भर सकी। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, निगरान हुकूमत को गरीब आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम करने चाहिए। जमात इस्लामी का 4 सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर से MKM रहनुमाओं की मुलाकात। मकबूल बाकर ने कहा, शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी इलाकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। स्ट्रीट क्राइम और मुनशियात के खिलाफ पुलिस को वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। उम्मीद है अच्छे नताइज बरामद होंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, नवाज शरीफ के आने की अभी तक कोई बात नहीं हुई। जब नवाज शरीफ आएंगे तो इंतजामात भी मुकम्मल हो जाएंगे। लाहौर रिंग रोड मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। निगरान विफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर सेहत ने कहा, सदरन खैबर पख्तूनख्वा पोलियो वायरस का गढ़ है। दिसंबर तक हर सूरत पोलियो का फैलाव रोकने का टास्क दिया है। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर और परिंदे आएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। हाथी, गैंडा, जराफा, जीब्रा और हिरन समेत मुख्तलिफ जानवरों का इजाफा किया जाएगा। 142 अक़साम की समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। सफारी पार्क में अफ्रीकन जोन, डेजर्ट और सॉल्ट रेंज बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में सयाहत के फ़रोग़ के लिए शुरू करदा मंसूबे इल्तवा का शिकार। ज़म अजला में 5 मंसूबे मुद्दत के इख्तिताम पर भी नामुकम्मल। दस्तावेजात के मुताबिक 5 अरब 17 करोड़ में से सिर्फ 40 करोड़ रुपए खर्च हुए। हम न्यूज़ की मुतालिका हुक्म से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल आज अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल 1 साल और 7 माह के लिए ओहदे पर तैनात रहे। कराची समेत सिंध भर में 137 असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील। तबादले इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक किए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस पर तलबा के लिए मुफ्त सफर। स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल कार्ड होना लाजमी करार। मुफ्त सफर की सहूलत पीर से जुम्मे तक होगी। यूनिवर्सिटीज के तलबा ने भी मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान आएंगे। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर भारत से ताल्लुकात मुनक़ता हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। लीबिया में समुद्री तूफान से तबाही, अमवात की तादाद 11,000 से बढ़ गई।
साहिली शहर से 10,000 से ज्यादा अफराद का हाल लापता। तूफान से 35,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वालों ने यूनानी हुकूमत पर मुकदमा कर दिया। यूनान हुकूमत पर कश्ती पर सवार अफराद को बचाने के लिए संजीदा इकदाम न करने का इल्जाम। जून में कश्ती हादसे में 100 के करीब अमवात, सैकड़ों लापता हो गए थे। रूस ने अमेरिका के 2 सिफारतकार मुल्क बदर कर दिए। अमेरिकी सिफारतकारों पर यूक्रेन में रूसी फौज और जंगी कार्रवाई से मुतालिक मालूमात लेने का इल्जाम। अमरीकी महकमा खारजा की इल्जाम की तरदीद, कहा बातचीत के जरिए तसादुम का रास्ता इख्तियार किया गया, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन अमेरिका में 3 साल के लिए नजरबंद। रिचर्ड ओल्सन को अमेरिका में अखलाकियात से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा सुनाई गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ओल्सन को $93,400 जुर्माना भी भरना होगा।